अजीब योजना गरीब क्रियान्वयन, लोन मिला नहीं, कट गई किश्त, बिना ब्याज के लोन का मामला। नगर महिला कांग्रेस दिखाई दी एक्शन में, निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग का ज्ञापन। छात्र यश को मिला न्याय, स्कूल को देने पड़े 5,000, मार्कशीट और टीसी भी दिलाई न्यायालय ने। और मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद गोयल ने प्रदान की जानकारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रतिभा वीरे और अब खबरें विस्तार से। हठधर्मी प्राइवेट स्कूलों के लिए एक बड़ा सबक माननीय न्यायालय ने दिया है। फीस के लिए बच्चे को मार्कशीट और टीसी न देने वाले कन्हान वैली स्कूल से प्रतिकार स्वरूप न केवल 5,000 रुपए दिलवाए बल्कि टीसी और मार्कशीट भी। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश BS भदौरिया ने छात्र को 5,000 का चेक तथा टीसी व मार्कशीट प्रदान की। जी सर, मेरा नाम तारा साहू है। मेरे हस्बैंड BSF में कार्यरत थे, पर वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हम लोग कम से कम 2-3 साल से उनसे अलग ही रह रहे हैं। तो बच्चा उस समय पहले उनके पास था, फिर मेरे पास आया तो कुछ समय की फीस नहीं दी, तो इसलिए कन्हान वैली की जो मैडम है उन्होंने इसकी मार्कशीट और टीसी भी नहीं दे पाई। तो इसलिए मैंने फिर ये विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन दी थी, तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की सर। और 1 महीने में ये सारा वो हो गया और 5,000 जुर्माना भी मिला और टीसी और ये भी मिल गया, मार्कशीट भी सर। हमारे यहाँ लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में एक आवेदन आया था, तारा साहू ने दिया था, उनके बेटे यश साहू का। KVS डुंगरिया स्कूल ने इनकी कक्षा 9 की मार्कशीट और अंक सूची रोक ली थी और कारण ये था ये कुछ महीने की फीस जमा नहीं कर पाई थी क्योंकि इनके पति ने इनको छोड़ दिया था। तो लोकोपयोगी सेवा में उनमें लोक अदालत में उनके राजीनामे का प्रयास किया, लेकिन स्कूल नहीं माना। तो फिर लोक अदालत में सुनवाई के बाद इसमें अवार्ड पास हुआ और इनको 7 दिन के अंदर उनकी टीसी मार्कशीट दिलाने का आदेश दिया गया और 5,000 रुपये स्कूल पर जुर्माना भी किया। स्कूल ने आदेश के पालन में इनको टीसी और मार्कशीट प्रदान कर दी और 5,000 रुपये का चेक भी दिया है, जो आज हमारे अध्यक्ष महोदय के हाथों से इनको आज प्रदान किया गया है। और ये लोक अदालत की बड़ी सफलता है और एक ऐसा फैसला है जिससे लोगों में विश्वास जगेगा कि भाई कोई भी किसी के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं कर सकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गरीब खेमचे वालों, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक अच्छी योजना शुरू की। कोरोना काल में यह योजना है बिना ब्याज का लोन, जिसमें 10,000 रुपयों का लोन फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए सरल सुलभ किया गया। लेकिन लोन के लिए पात्र एक हितग्राही ने बताया कि लोन तो मिला नहीं, किश्त पहले ही काट ली गई। क्या है, मेरे अकाउंट में 3247 रुपये था, उसमें से 1,050 रुपये किस्त काट ली गई। की किस्त क्या था? बैंक लोन दे रही है करके लोन की किस्त कटी है, मगर लोन मुझे अभी तक नहीं मिला। 2 महीने से मैं परेशान हूँ। नगर निगम से जो मिलने वाला वो लोन था वो बैंक पंजाब में गया था। पंजाब बैंक से अभी तक के मेरे को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा। मैं 2-2.5 महीने से चक्कर काट। बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? बैंक वाले क्या बोलते हैं, एक UPI ID का फंडा लगा के रख दिया। डॉक्यूमेंट्स मेरे इसी तारीख को 6 तारीख को हुए। मतलब आपका लोन मिला नहीं, वो किस्त कट रही? जी हाँ, बिना लोन के मेरी पिछले महीने की 950 किस्त काट दी गई और EMI मेरी चलती थी वो बंद कर दी गई। तो 2,100 रुपये मेरे को भरना आ रहा है EMI। कौन सी योजना में लोन था आपका? हाँ, ये अपने 10,000 वाली जो अपने लिख लिए योजना, जो हाकर वर्कर के लिए, उस योजना में नाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। नगर महिला कांग्रेस इकाई ने भी अब मैदान में आकर साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में इस बार टक्कर करारी होगी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला कांग्रेस नगर इकाई ने वोटर लिस्ट को रिवाइज कर अपडेट करने की मांग का ज्ञापन सौंप दिया है। काम करो, होश में आकर काम करो, मधोश प्रशासन होश में आओ, मधोश प्रशासन होश में आओ, मधोश प्रशासन होश में आओ, मधोश होश में आकर काम करो, मधोश प्रशासन होश में आओ, मधोश प्रशासन होश में आओ। जिंदाबाद कमलनाथ, जिंदाबाद नकुलनाथ, जिंदाबाद नकुलनाथ, जिंदाबाद मधोश प्रशासन होश में आओ, होश में आकर काम करो, मधोश प्रशासन होश में आओ, होश में आके। ज्ञापन है जो आपकी
2020 27 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में, है ना, जो सर्वे हुआ था ना, उस सर्वे में जो लिस्ट आई हम लोग के पास में, उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। सर्वे नहीं हो पाया। उस हिसाब से जैसे स्कूल बंद है तो हम चाहते हैं कि एक एक मतदाता का दोबारा सर्वे हो जाए और जो मतदाता सूची में आज महिला कांग्रेस नगर निगम के द्वारा जो मतदाता सूची में हो रही त्रुटियों को लेकर आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ महिला कांग्रेस पहुंची हुई है। तो हमारी यह मांग है, प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जो सूची में गड़बड़ी हो रही है वह सूची में सुधार किया जाए, त्रुटियां जितनी भी हैं उनको सुधारे जाए। जैसे अभी मतदाता सूची तैयार की जा रही थी, उस कोरोना काल में BLO जो लगाए गए थे, तो वह BLO अपने आधार कार्ड राशन कार्ड का काम करने लगे और स्कूल बंद होने के कारण उन्होंने इस कार्य को बराबर से नहीं किया है। तो हमारी यह मांग है कि इस सर्वे को दोबारा किया जाए, घर घर जाकर। हमारी मुख्य मांग यही है। और जो भी यहाँ से मतदाता हमारे बाहर रहते हैं उनका नाम कट किया जाए, जिन जो बेटियों की शादी हो गई है वो बाहर जाएं। और भी जो सर्वे चल रहा है वह इस तरह से चलाया जाए कि सही जो मतदाता है उसका नाम वोटिंग में आए, उसका नाम वोट के लिए चलेगा। नगर निगम के पूर्व पार्षद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि, दशहरा और दीपावली सहित आगामी पर्वों में बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की है। 5 सूत्रीय मांगों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बिजली, पानी की मांग तो है ही, साथ ही जिला अस्पताल में बंद पड़ी MRI मशीन का भी जिक्र है। उनके बाद हम कोई भी समस्या लेके जा रहे हैं तो वो कोई ध्यान नहीं। अब क्योंकि नगर निगम में हम लोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रशासन बनूंगा तो कलेक्टर साहब, इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर आपके द्वारा ये उनको बताना चाहते हैं कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था कोई व्यवस्था नगर निगम के पास नहीं। आगे बढ़ जाएगा, समस्या बढ़ेगी। कल से नवरात्रि का त्यौहार है, ये दुकानों ये SPSC दुकानों को सामान्य किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आज यहाँ हम कांग्रेस पार्षद दल कलेक्टर साहब से नगर निगम की जो मूल समस्याएं, जनहित की शहर की व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पथ विक्रेताओं को लोन और सैनिटाइज करने की व्यवस्था और क्या कहते हैं MRI मशीन और पात्रता पर्ची, 5 बिंदुओं को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अभी कलेक्टर साहब के माध्यम से हम, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर जो हैं पिछले 2 बार हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, वो इस जनहित के किसी मामले में कोई सीरियस है नहीं। इसलिए आज हम, क्योंकि नगर निगम अभी कार्यकाल में प्रशासक महोदय कलेक्टर साहब हैं, इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया है कि जो जनहित के मुद्दे हैं हमने जो पार्षद दल ने अभी दिया उसको तीव्र कार्रवाई करें, क्योंकि कल से नवरात्रा चालू हो रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी लाचार व्यवस्था चल रही है, ना कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, जगह जगह कचरों का अंबार लगा हुआ है। वैसी स्थिति पानी की है, अव्यवस्थित चल रहा है। पिछले 15 दिन से पानी कहीं 15 मिनट दे रहा है, कहीं 10 मिनट दे रहा है, कहीं पानी दे नहीं रहा है, कहीं वाल्व खुला छोड़ दे रहे हैं और उस पर अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पथ विक्रेता के 10,000 की लोन की जो योजना मुख्यमंत्री द्वारा चालू की गई थी उसमें भी बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। किसी को लोन मिल रहा है, 10% लोगों को लोन मिला, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। किसी के बैंक से अकाउंट से किस्त कटे आ रही, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं मिल रहा है। चौथी समस्या हमारी ये थी कि जो पात्रता पर्ची है, पहले 2300 कुछ लोगों को पात्रता पर्ची पे गल्ला मिल रहा था मई, जून, जुलाई में। उसके बाद जब से फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने 100 का उद्घाटन करे हैं, उस दिन से वो पात्रता पर्ची 1000 लोगों को हो गई है और 1000 लोगों की पात्रता पर्ची आई, 1300 के नाम काट दिए गए हैं। उसके अलावा जिसके परिवार में अगर आधार कार्ड फीडिंग नहीं होता तो उसका भी गल्ला नहीं दिया जा रहा है। ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं। उसमें एक और MRI मशीन की है जो जिला चिकित्सालय में माननीय कमलनाथ जी द्वारा 4 महीने पहले दी गई थी, जो 6 करोड़ रुपए की मशीन 4 महीने से अस्पताल में पड़ी हुई है, लेकिन आज तक प्रशासन उसको इंस्टॉल नहीं करवा पाया, जिसकी वजह से मजबूरन छिंदवाड़ा वासियों को नागपुर MRI करवाने जाना पड़ रहा है, जहाँ रेड जोन की स्थिति में कोरोना वहाँ बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमने जो भी बिंदु कलेक्टर साहब को दिए उस पर तीव्र कार्रवाई की जाए। जी सर, मेरे को 3 महीने पहले गल्ला मिला, 2 महीने से मेरे को गल्ला नहीं मिल रहा। मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी ID बंद है, आपका कार्ड बंद है, आप नगर निगम जाओ, आप 10 नंबर खाद्य विभाग जाओ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सर, 2 महीने से घूम के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी लोन 10,000 वाला हुआ था, वो अभी तक उसका लोन नहीं हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। उसको भी बोलते हैं बैंक में जाओ, कहीं नगर निगम जाओ, वहाँ जाके बोलो, ऐसा बोलो। सर मैं बहुत परेशान हो गई। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रीति चौरे है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर खजरी स्थित आंगनवाड़ी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद गोयल ने मार्गदर्शन प्रदान किया।
16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन का गठन किया और उसमें ये तय किया गया कि हम लोगों को अपनी जो खाद्यान्न की सुरक्षा के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में, उसकी बर्बादी को रोकने के बारे में और खाद्यान्न की उपज को बढ़ाने के बारे में जागरूक करेंगे। उसके तहत उन्होंने 16 अक्टूबर 1980 से विश्व खाद्य दिवस का आयोजन प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों के विभाग से इसलिए जोड़ा गया इसको क्योंकि अगर खाद्यान्न की कमी है तो हम कुपोषण की तरफ जाते हैं। तो खाद्यान्न की सुरक्षा रहेगी, लोगों में खाद्यान्न के प्रति जागरूकता आएगी, उसके महत्ता को समझेंगे तो हम हमारी विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या जो कुपोषण का शिकार है उसको हम कुपोषण के दायरे से बाहर ला सकेंगे। निश्चित रूप से आज इस विश्व खाद्य दिवस की संगोष्ठी में आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हम अपनी ओर से क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा सा हम खाने को व्यर्थ ना करें, लोगों को भी अवेयर करें कि क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं और बच्चे कुपोषित ना हो, इसके लिए हमको और आपको सभी को सतत मिलकर निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो पहले ये कि एक घरेलू हिंसा के लिए वन स्टॉप सेंटर जो आपका ही विभाग बना है, वहाँ पर जाकर उन पर नजर रखनी है, उनका पीछा नहीं करना, उन पर नजर रखनी कि किस प्रकार के व्यक्ति इनके साथ मिल रहा है, वो हमारी लड़की है, बच्ची है, तो किस प्रकार की उसके फ्रेंड सर्किल है, क्योंकि जो अपराध बच्चों के साथ लैंगिक अपराध है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, आप पेपर में भी पढ़ते जा रहे हैं। हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन सबसे हटके लोगों के साथ जो अन्याय होता है, उनके साथ जो अपराध होते हैं, उसमें लोगों की मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके साथ कोई आगे गंदी नाली खोद दी, मेरा आने जाने का रास्ता रोक दिया, कोई मेरा पीछा करता है, कोई मुझे तंग करता है, कोई मुझे अनावश्यक झगड़ा करता है, मेरी जमीन पर कब्जा करता है, क्या करेंगे आप? बहुत से लोगों को इसकी, हमारे पास अपने काम धंधे से ही समय नहीं है, हमारे पास इतनी कमाई ही नहीं है कि हम किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकें, हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से इतने सक्षम ही नहीं है कि जो हम मजबूरन सहते रहते हैं। कभी कभी जो अन्याय छोटे स्तर पर होता है आप सह लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, कभी कभी अन्याय का स्तर बढ़ भी जाता है तो उसका परिणाम बुरा होता है। तो हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है ऐसे लोगों की मदद करता है। मदद कैसे करता है? हम लोगों को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है किस प्रकार से उसका सामना कर सकते हो, किस प्रकार से उससे बच सकते हो। तीसरा नाम है श्रीमती गीता राजू मिनोते। तो ये जो किस्तें हैं, आज 16 अक्टूबर तारीख है। 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य दिवस के उपलक्ष्य में एक संस्थान की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि देश में, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। उसी सिलसिले में आज हमने खजरी रोड पर आंगनबाड़ी में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें आंगनबाड़ी की महिलाओं को आमंत्रित किया था और उनको खाने के महत्व के बारे में बताया। वहाँ पर जो आंगनबाड़ी की महिला सदस्य थीं, उनके द्वारा एक पोषक खाद्य पदार्थों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें छिंदवाड़ा ज़िले में मौजूद खाद्य पदार्थों से अच्छे अच्छे पोषण व्यंजन बना करके वहाँ डिस्प्ले किए गए थे। बड़ा अच्छा लगा कि लोगों में इस तरह की जागरूकता आ रही है और लोग अपने खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए, खाद्यान्न को बचाने के लिए, उसकी बर्बादी रोकने के लिए सोच रहे हैं। संगीत कलाकार संघ ने हड़ताल भी कर ली, अनशन भी किया। चौथे दिन आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी स्थिति बताई। 4 दिन की भूख हड़ताल के बाद आज माननीय कलेक्टर महोदय जी को अपना ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं। भूख हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है। कहां जाएंगे बोले सरकार हम जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में
फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की डटे न को। सब कुछ अनलॉक हो चुका है, सिर्फ कलाकार और उसकी कला को लॉक कर दिया गया है। हमारे डीजे और साउंड सिस्टम के साथियों को लॉक कर दिया गया है। सर, निवेदन करने आए हैं जिले के सारे कलाकार, संगीत एवं कलाकार सेवा समिति जिला छिंदवाड़ा के माध्यम से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि विगत 8 माह से हमारे जिले के सारे कलाकार बेरोजगार हैं। जी सर, कॉपी दो। 13 अक्टूबर से लगातार हम लोग सारे कलाकार, जिले के कलाकारों के साथ जेल बगीचा में भूख हड़ताल के माध्यम से आज चौथे दिन तक बैठे हुए थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा जेल बगीचा में हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम अपनी भूख हड़ताल को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के ऑफिस पहुंचे और हमारी जो मुख्य मांग है, विगत 8 माह से सारे कलाकार बेरोजगार चल रहे हैं। कार्यक्रम न होने के कारण हमारे साथ में डीजे साउंड सिस्टम वाले साथी लोग भी बेरोजगार चल रहे हैं। क्योंकि हम संगीत के कार्यक्रमों के माध्यम से ही अपने परिवार की आजीविका चलाते आ रहे हैं। विगत 8 माह में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न होने के कारण हमारे सारे कलाकार आज भूखमरी की अवस्था में तक पहुंच चुके हैं। जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, अपने जेवर गिरवे रख चुके हैं, संगीत वाद्य यंत्र बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ऐसे में शासन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जी, क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? सर, हम ये कहना चाहते हैं, चूंकि कोविड-19 जो है वो वैश्विक महामारी है, हम भी उस बात को मानते हैं, लेकिन जब पूरे देश प्रदेश में अनलॉक हो गया, सारी सुविधाएं खुल गई, बसें चालू हो गई, मॉल शुरू हो गए, सिनेमा घर भी कुछ दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू होने वाले हैं, नवरात्रि में भी आपने मंडप में 100 लोगों की परमिशन दे दिया, तो और राजनीतिक अगर आप कार्यक्रम देखें तो उसमें तो 2-2, 2,500 हजार की संख्या में अभी सभाएं हो रही है उपचुनाव में। लेकिन क्या ये कलाकार ही कोरोना फैलाते हैं? ये कलाकार ही और ये साउंड सिस्टम वाले ही कोरोना फैलाते हैं? इस बात को लेकर हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास आए और विगत 8 माह में हमारे जो कलाकार है वो बहुत परेशानियों से जूझे, मानसिक परेशानियों से भी जूझे। तो हमारा निवेदन प्रशासन से सिर्फ इतना है कि 8 माह का हमें आर्थिक पैकेज दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का परिपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य तिराहों चौराहों पर चेतावनी वाले साउंड सिस्टम फिट कराए हैं। डीएसपी ट्रैफिक एसके सिंह ने बताया कि जनता को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास जारी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर स्टॉप लाइन के पहले ही अपना वाहन रोकें। तेज गति से वाहन चलाना आपके और दूसरों के जीवन के लिए खतरनाक है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा यदि आप वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पाए जाते हैं। ये यातायात नियमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही यातायात के अन्य साधनों के चालकों तक पहुंचाने के लिए शहर छिंदवाड़ा में ये एक हम लोगों ने एक व्यवस्था की है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की। इसके द्वारा हम लाइव पब्लिक एड्रेस सिस्टम में भी लोगों को बता सकते हैं और दूसरा रिकॉर्डेड इस तरह के जो भी नियम्स हैं कि यातायात के किन नियमों का पालन करना चाहिए जो सुरक्षित है, इसको लेकर आज जेल तिराहा में आज टेस्ट किया गया है और लोगों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा दी जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हम सत्कार तिराहा और ईएलसी चौक, साथ ही आपका फवारा चौक, यहाँ पर भी इस सिस्टम को लगाएं ताकि लोगों पर लगातार यातायात के नियमों की जानकारी का प्रसारण किया जा सके। विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं बाबा के मंदिर में पुण्यतिथि समारोह के आयोजन को लेकर सच्चिदानंद सेवा समिति सदस्य आनंद बख्शी ने कार्यक्रमों की जानकारी दी। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी द्वारा
श्री शिरडी साईं बाबा का पुण्यतिथि उत्सव लगातार 15 दिनों तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र में अश्विन मास की प्रतिपदा दिनांक 17 अक्टूबर को दिन शनिवार को प्रातः 5:30 बजे काकड़ आरती से उत्सव आरंभ होगा। इसी दिन प्रातः 6:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार से बाबा का अभिषेक होगा। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, शाम 7 बजे धूप आरती और रात्रि 10 बजे शेज आरती होगी। चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने के निर्देश शासन ने दिए हैं, प्रतिवर्ष भंडारा भव्य पालकी निकाली जाती थी, परंतु इस वर्ष सच्चिदानंद सेवा समिति ने भजन संध्या और महाप्रसाद भंडारे के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। साथ ही साथ हमने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ये अनिवार्य कर दिया है। सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा बाबा की पुण्यतिथि दशहरे के दिन अर्थात 25 तारीख को पालकी निकाली जाएगी। ये पालकी श्री शिरडी साईं मंदिर से लेकर गजानन मंदिर तक जाएगी, जहां संत भेंट होगी। परंतु इस पालकी में मात्र 10 भक्त ही शामिल होंगे, उसमें भी कार्यकारिणी के ज्यादा सदस्यों का समावेश रहेगा। ये पालकी प्रतिवर्ष निकाली जाती है, इसलिए परंपरा कायम रखी जाएगी। बाकी जो कार्यक्रम हमारे हैं उनको ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था भी सच्चिदानंद सेवा समिति समय समय पर करेगी और इसका प्रचार प्रसार भी करेगी। भक्तगणों से अनुरोध है कि सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा आयोजित किए जा रहे इस पुण्यतिथि समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल को प्राथमिकता देते हुए, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बाबा से, उस परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस कोरोना महामारी का अंत हो और सभी दर्शन लाभ से पुण्य आग्रह अर्जित करें। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। अजीब योजना, गरीब क्रियान्वयन, लोन मिला नहीं, कट गई किश्त, बिना ब्याज के लोन का मामला। नगर महिला कांग्रेस दिखाई दी एक्शन में, निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण की मांग का ज्ञापन। छात्र यश को मिला न्याय, स्कूल को देने पड़े 5,000, मार्कशीट और टीसी भी दिलाई न्यायालय ने। और मनाया गया विश्व खाद्य दिवस, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद गोयल ने प्रदान की जानकारी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।